नमस्ते। कभी सोचा है कि वोटर लिस्ट को हमेशा अपडेट क्यों रखा जाता है? आज हम इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है, क्यों जरूरी है और एक वोटर के तौर पर इससे हमारा क्या लेना देना है। चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या वोटर लिस्ट में आपका नाम, पता और बाकी जानकारी पूरी तरह से सही है? बस इसी बात को पक्का करने के लिए चुनाव आयोग यह खास अभियान चला रहा है। तो ये एसआई आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये चुनाव आयोग का एक नेशनल वाइड अभियान है। इसका एक ही मकसद है, हमारी मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल्स को पूरी तरह से अपडेट करना और साफ सुथरा बनाना। इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एसआईआर आखिर है क्या। फिर इसकी पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया को समझेंगे, एक वोटर के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इसमें हिस्सा लेना इतना जरूरी क्यों है। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एसआईआर का असली मकसद क्या है। आखिर चुनाव आयोग ये राष्ट्रव्यापी अभियान क्यों चला रहा है? सोचिए, जैसे हम अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को समय समय पर साफ करते रहते हैं, फालतू नंबर हटाते हैं, पुराने अपडेट करते हैं, कुछ वैसा ही है। एसआईआर का मुख्य काम लोकतंत्र के लिए इस सबसे ज़रूरी लिस्ट की एक तरह से हाउसकीपिंग करना है। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद है वोटर लिस्ट की सफाई। और इस सफाई का मतलब क्या है? भई इसका मतलब है कि लिस्ट में अगर एक ही नाम 2 बार है तो उसे हटाना। जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है उनके नाम हटाना, जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन को सही करना, और हाँ, पहचान की ठीक से जांच करके किसी भी तरह की गैर कानूनी एंट्री को रोकना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है। एक सटीक और भरोसेमंद मतदाता सूची ही एक निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र की असली बुनियाद होती है। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि एसआईआर ज़रूरी क्यों है, पर अब सवाल उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। चलिए इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझते हैं। पूरी प्रक्रिया के 5 मेन स्टेप्स हैं। तो कहानी शुरू होती है घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने से। ये काम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ करते हैं। इसके बाद एक शुरुआती यानी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है ताकि लोग उसे देख सकें। अगर किसी को कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। फिर इन दावों की जांच होती है और सब कुछ वेरीफाई होने के बाद फाइनल और अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी कर दी जाती है। और हाँ, एक तारीख है जो सबको याद रखनी चाहिए, 7 फरवरी 2026। ये वो दिन है जब इस पूरी प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब तक तो बात हुई सिस्टम की। अब बात करते हैं हमारी यानी एक वोटर की भूमिका की। इस पूरी प्रक्रिया में एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? तो एक वोटर होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान सी बातें हैं। जब बीएलओ घर आएं तो अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ तैयार रखें। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, कोई गलती न हो। और सबसे ज़रूरी, जब ड्राफ्ट लिस्ट आए तो उसमें अपना नाम और जानकारी ज़रूर चेक करें। कोई गड़बड़ी दिखे तो बेझिझक आपत्ति दर्ज कराएं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। चलिए अब कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं ताकि गलत जानकारी से कोई बेवजह की चिंता पैदा ना हो। सबसे बड़ी और पहली गलतफहमी कि सायर का एनआरसी से कोई लेना देना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम साफ होना चाहिए कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को सही करना है, नागरिकता की जांच करना बिल्कुल नहीं। एक और कन्फ्यूजन है 2003 की लिस्ट को लेकर। ये सच है कि अगर माता पिता का नाम उस लिस्ट में था तो कुछ मामलों में छूट मिल सकती है, लेकिन ये मानकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि किसी को भी कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा डर कि अगर इसमें हिस्सा नहीं लिया तो क्या वोट देने का अधिकार चला जाएगा? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भाग लेना ही ये पक्का करने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है कि आपकी जानकारी एकदम सही है और वोटिंग के दिन कोई परेशानी ना हो। तो आखिर में सवाल यही है कि इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसमें हिस्सा लेना सिर्फ कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम ये पक्का करें कि हमारी जानकारी सही सही दर्ज हो।
और ये जानना भी जरूरी है कि ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। ये प्रक्रिया इस समय देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल भी रही है। कौन कौन से हैं ये? इनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन सभी जगहों पर SIR का दूसरा चरण अभी चल रहा है। तो आखिर में ये एक लाइन ही पूरी बात कह देती है। एक विश्वसनीय वोटर लिस्ट, एक निष्पक्ष चुनाव। एक व्यक्ति का अपना नाम जांचने का छोटा सा काम एक निष्पक्ष चुनाव के बड़े सामूहिक परिणाम से सीधे सीधे जुड़ा है। तो सवाल यही है, क्या हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना ये छोटा सा कदम उठाने को तैयार हैं? क्योंकि अपनी जानकारी को सही रखना सिर्फ एक निजी काम नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और ताकत का सबूत है।